हम लोग जनता के बीच में रह करके जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं और जनता उम्मीद लगाई है, उनकी उम्मीद का हम पूरा सम्मान। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन जड़ता वाली स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है। एक ऐसी सरकार लाया जाए जो युवाओं के रोजगार के ऊपर काम करे, सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली सरकार हो। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में एक बहुत बड़ी खबर के साथ रूबरू हो चुका हूं। मित्रों, ये खबर बिहार के पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का है। मित्रों, जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, इस बार भी बना हुआ है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन एक बहुत बड़ी खबर आई। मित्रों, महागठबंधन से यहाँ के स्थानीय विधायक जो भाकपा माले के संदीप सौरव हैं, इन्होंने आज अपने हजारों समर्थकों के साथ पालीगंज अनुमंडल कार्यालय में जाकर अनुमंडलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी घरमा लोहिया के कक्ष में जाकर उन्होंने भारी भरकम रूप से समर्थकों के साथ पहुंचते हुए नामांकन पर्ची दाखिल किया। मित्रों, इस खबर को मैं आज विस्तारपूर्वक दिखाने जा रहा हूँ। पहले देखिए कि कैसी क्या नजारा रही वहाँ पे, संदीप सौरव के कितने बड़े समर्थकों की भीड़ रही और क्या कुछ नजारा रहा नामांकन करते हुए और नामांकन करने के बाद। लोग यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के सिंबल पर पालीगंज विधानसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं और पालीगंज के तमाम गांवों से यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान मजदूर सब लोग यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन देने, अपना आशीर्वाद देने। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का, सभी जनता जनार्दन का हम अपनी तरफ से सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सबको लाल सलाम करते हैं। संदीप सौरभ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी लालू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपंकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाली का विधायक कैसा हो, संदीप सौरभ कैसा हो। स्वागत कर रहे हैं। एक नेता के लिए भैया क्या कहिएगा? काफी ज्यादा है, धक्का हो रहा है, लेकिन जिंदाबाद जिंदाबाद, संदीप सौरभ जिंदाबाद, चलिए पढ़ते रहिए। मित्रों,
आपने ये बहुत बड़ी खबर देखी, कैसी क्या वहाँ पे तस्वीरें रही, जैसे कि संशय हो रही थी कि संदीप सौरभ महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दावा करते हुए कि मैं महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हूँ और माले के सिंबल को उन्हें नामांकन करते हुए सारी कयासों के को विराम लगा दिया। और जैसी तस्वीरें दिखाई दी वो अपने आप में एक चौंकाने वाली तो नहीं कहा जा सकती है, लेकिन जैसी शंका व्यक्त की जा रही थी उससे जरूर चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। मित्रों, सभी कयासों को झुठलाते हुए बड़े पैमाने पे महागठबंधन के साथ साथ भाकपा माले के, कांग्रेस के और महागठबंधन के सहयोगी दल के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे और तस्वीरें में रंग बिरंगी जो सभी झंडे पार्टियों के झंडे थे, राजद के थे, भाकपा माले के थे, कांग्रेस के थे, तो इससे साफ जाहिर है कि महागठबंधन की ये नामांकन था। और संदीप सौरभ ने एक जो बड़े पैमाने पे समर्थक जुटे उसे एक संदेश देने की कोशिश की कि महागठबंधन में एकजुटता है। अब मित्रों, आपको दिखाते हैं कि संदीप सौरभ नामांकन करते जाते हुए और नामांकन के बाद क्या कुछ कहा, और साथ में मैं ये भी मित्रों सुनाऊंगा कि उनके जो सब करीबी हैं जिन्होंने जीत के दावे करते हुए क्या क्या कुछ कहा। और मित्रों, पहले देखिए संदीप सौरभ ने दावा करते हुए क्या कुछ कहा, इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। लोग यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले के सिंबल पर पालीगंज विधानसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं और पालीगंज के तमाम गांवों से यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, किसान मजदूर सब लोग यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन देने, अपना आशीर्वाद देने। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का, सभी जनता जनार्दन का हम अपनी तरफ से सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, सबको लाल सलाम करते हैं। और ये चुनाव जो 2025 का चुनाव है वो समूचे बिहार के लिए बदलाव का चुनाव हो चुका है। 20 साल से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार है, लेकिन कोई बुनियादी बदलाव जिसे कहते हैं वो बिहार के अंदर नहीं हो पाया है। पलायन की समस्या जस की तस बनी हुई है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, शिक्षा की स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है और क्राइम का जो हालत है बिहार के अंदर, कोई ऐसा दिन नहीं है कि अखबार के फ्रंट पर क्राइम की घटनाएं नहीं। पालीगंज की जनता को क्या संदेश देंगे? पालीगंज की जनता बदलाव के लिए महागठबंधन के साथ है। एक बार फिर से यहाँ महागठबंधन भारी मतों से विजयी होगा और हम लोग इस बार बिहार में युवाओं की सरकार बनाने जा रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो हर किसी को, हर युवा को रोजगार दे, जो सबके साथ इंसाफ करे, जो न्याय पसंद हो, जो गरीबों के पक्ष में खड़ी होने वाली सरकार हो। मत घबराना। क्या कहेंगे? पोस्टर वार चल रहा है, पूर्व विधायक ने पोस्टर वार किया है। अब देखिए, महागठबंधन से तो एक ही कैंडिडेट होंगे। हाँ, महागठबंधन से ये सीट भाकपा माले की विनिंग सीट है। बात हो गई है पार्टियों के बीच में। यहाँ पर भाकपा माले को आज नहीं बल्कि 6 दिन पहले ये सीट महागठबंधन की बैठक में भाकपा माले को दिया जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पे हम पार्टी ने हमें अपना सिंबल दिया है। तो लोकतंत्र है, इसके अलावा जो लोग चाहें वो अपना नॉमिनेशन करवा सकते हैं, लेकिन जनता महागठबंधन के साथ थी और इस बार भी जनता महागठबंधन के ही साथ रहेगी। धन्यवाद। जनता को और समूचे बिहार की जनता को ये हम कहना चाहेंगे कि 20 साल बहुत होता है। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन जड़ता वाली स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है। एक ऐसी सरकार लाया जाए जो युवाओं के रोजगार के ऊपर काम करे, सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली सरकार हो, एक ऐसी सरकार जो महिलाओं का मान सम्मान की रक्षा कर सके। तो इसके लिए बिहार में बदलाव ज़रूरी है। पालीगंज समेत समूचे बिहार में महागठबंधन की जीत होगी, महागठबंधन की सरकार होगी, ये हमें पूरा उम्मीद है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस बात को देख रहे हैं, सभी से कहेंगे कि जो जहां पे है पूरी ताकत लगा करके एनडीए को हराइए, इस सरकार को बदलिए, बिहार को बदलिए। आपको तो उम्मीद है, लेकिन यहाँ जो जनता 2 घंटे से टिकी हुई है, क्या इनके उम्मीद पे आप खरे उतरेंगे? निश्चित तौर से देखिए, हम लोग जनता के बीच में रह करके, जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले लोग हैं और जनता उम्मीद लगाई है, उनकी उम्मीद का हम पूरा सम्मान करते हैं, उनके ऊपर हम खड़े उतरे हैं, इसलिए जनता भीड़ लगाई है ना। बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, संदीप सौरभ ने पत्रकारों से बात करते हुए ये दावा किया कि बिहार में इस बार बदलाव की ब्याज चल रही है, युवाओं की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार महागठबंधन की सरकार जो है प्रचंड मतों से विजयी होगी और बिहार में एक नई सरकार बनाएगी। बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेगी, युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगी, शिक्षा का अवसर मिलेगा, साथ में पलायन रोकने की उन्होंने कहा।
तो ये संदीप सौरव एक अलग अंदाज में, एक अलग ही सियासी अंदाज में दिखे, जैसा कि हमेशा वो अपने भाषणों में दिया करते हैं। और ये भी आज एक शानदार तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की और पूरी उत्साह में, उमंग के साथ उन्होंने दावा किया कि ये जीत पूरे पालीगंज के साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव होगी। तो ये मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि संदीप सौरव ने क्या कुछ कहा, ये तस्वीरों से साफ है। तो संदीप सौरव के बाद अब आप देखिए कि संदीप सौरव के खास सहयोगी महागठबंधन जो राजद के वरिष्ठ नेताओं में से एक अशोक यादव जी की यहाँ के पूर्व जिला पार्षद हैं और न जाने माने शिक्षाविद भी हैं। अशोक यादव ने प्रचंड जो है बड़े पैमाने पर स्पष्ट रूप से सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये महागठबंधन की ये देखिए जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, महागठबंधन के पालीगंज के एक आधार स्तंभ मजबूत सहयोगी कहिए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में से एक अशोक यादव जी हैं। आज स्थानीय विधायक संदीप सौरव का सर नामांकन हुआ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कैसी क्या बयान है? बहुत अच्छा माहौल है, एक पढ़े लिखे आदमी है, जेनू के प्रोडक्ट हैं, समाज में बहुत अच्छा विषय है कि हमारा विधायक पालीगंज के नहीं पूरे बिहार के सदन से लेकर के सड़क तक आवाज उठाने वाले हैं, जुझारू हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि सभी जातियों की इनके साथ है। आज कोई कास्ट के लीडर आज एक अहम सवाल है सर, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में संदीप सौरव का नामांकन पे प्रश्न चिन्ह था, वो कैसी रही, क्या ये विवरण क्या? बहुत भीड़ बता रहा है, लोगों को भीड़ बता रहा है कि जीत सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये विवादित आदमी नहीं है, न आज तक पालीगंज में कोई झगड़ा में समित है, ये निर्विवाद व्यक्ति है, ये किसी गुट में नहीं, इन पे जात नाम का चीजें नहीं है, जातीयता नाम का तो चीज ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। ये देखिए जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, महागठबंधन के पालीगंज के एक आधार स्तंभ मजबूत सहयोगी कहिए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में से एक अशोक यादव जी हैं। आज स्थानीय विधायक संदीप सौरव का सर नामांकन हुआ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसी क्या बयान है? बहुत अच्छा माहौल है, एक पढ़े लिखे आदमी है, जेनू के प्रोडक्ट हैं, समाज में बहुत अच्छा विषय है कि हमारा विधायक पालीगंज के नहीं पूरे बिहार के सदन से लेकर के सड़क तक आवाज उठाने वाले हैं, जुझारू हैं, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। सबसे बड़ी बात है कि सभी जातियों के इनके साथ है। आज कोई कास्ट के लीडर आज एक अहम सवाल है सर, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में संदीप सौरव का नामांकन पे प्रश्न चिन्ह था, वो कैसी रही, क्या ये विवरण क्या? बहुत भीड़ बता रहा है, लोगों को भीड़ बता रहा है कि जीत सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये विवादित आदमी नहीं है, न आज तक पालीगंज में कोई झगड़ा में समित है, ये निर्विवाद व्यक्ति है, ये किसी गुट में नहीं, इन पे जात नाम का चीजें नहीं है, जातीयता नाम का तो चीज ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। इसलिए इनको जीतना तय है, सभी जातियों का, समूहों का, धर्मों का इनका अपार जन समर्थन है। लोगों में बहुत अच्छा इनका मैसेज गया है और निश्चित जीत है। देखिए तस्वीरों में अशोक जी हैं और अशोक यादव जी हैं, हम यहाँ देखिए दीनानाथ जी हैं। आप दीनानाथ जी बताइए, आपके अभी दीनानाथ जी महागठबंधन के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता में हैं, आप दो शब्द में संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत संदीप जी का धन्यवाद है सर, और उसमें संदीप बाबू बहुत वोटों से आगे, कम से कम 50,000 से ही जीतेंगे। माने महागठबंधन की इस बार प्रचंड जीत होगी? हाँ, प्रचंड जीत होगी। और इन्होंने जो काम किए हैं बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, जैसे पुल है और भी जहाँ रोड है, रोड की पालीगंज में एकदम जाल बिछाती हैं। क्या लगता है ये बिहार के लिए आने वाले जो बिहार का इतिहास होगा, पालीगंज का इतिहास होगा, विकास पुरुष के रूप में जाने जाएंगे? है एकदम निश्चित। सबसे पहले तो यानी हमारा युवा पीढ़ी पर इस शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे। देखिए पुस्तकालय केंद्र भवन खोल दिए हैं, अध्ययन केंद्र। अशोक जी, एक आपसे अहम सवाल है, जो पालीगंज के वर्षों से विकास के लोग अनेकों लोग दावा करते रहा है कि हमने भी ये किया, वो किया, विकास किया, तो क्या संदीप सौरव जी कितने विकास किया, आप कितने प्रतिशत उनको अंक देना चाहेंगे? इतना इनका अच्छा सोच है। एक तो अब तक के इतिहास में 120 रोड एक बार सैंक्शन होना ये साधारण बात नहीं है। तो क्या लगता है शानदार में पुल बनना असाधारण काम है। तो जितने लोग पालीगंज के विकास के बारे में दावा करता है, क्या उन सबसे अलग है, अलग लकीर इन्होंने खींच दिया? अलग लकीर इन्होंने खींच दिया। पूरे बिहार स्तर पर नौजवानों का धड़कन है, बिहार के बेरोजगारों का
धड़कन है। पूरे बिहार के बेरोजगारों का आवाज़ उन्होंने सदन में बड़ा मजबूती से उठाते हैं। इनको तो पूरे बिहार का नौजवान सारी बेरोजगार हाथों पर लिए हुए रहता है। ये तो आने वाला दिन में तो ऊपर जाने वाला लीडर है, बहुत केंद्रीय नेतृत्व। अच्छा, एक अहम सवाल आपने सवालों में मेरे दिमाग में एक बात आ गई, अगर अगले महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या संदीप सौरभ जी को मंत्री बनाया जा सकता है? अगर सुनने में आया है कि माले मंत्रिमंडल में अगर शामिल होगा, ऐसा सुनने में आया है जी। अगर शामिल होंगे तो इनसे तेज तरार कोई विधायक है नहीं। तो क्या इनका स्थान एक पक्का माना जाए? पक्का माना जाए, निश्चित। पक्का। धन्यवाद। ये देखिए महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर है, जिसमें कई जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सामने देखिए अनवर जी हैं, भाकपा माले के वरिष्ठ नेता हैं, और ये देखिए प्रकाश जी भी हैं, वैसे का पूर्व मुखिया, और ये दिलीप जी हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता और भाकपा माले को मजबूती प्रदान करने में अपने अहम योगदान जी है। अनवर जी, इस बार आपका प्रत्याशी संदीप सौरभ जी का नामांकन है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या तो आज जो संवैधानिक प्रक्रिया है नामांकन का, वो जनता के तरफ से पुनः एक बार पालीगंज की महान जनता के तरफ से जी कॉमरेड संदीप सौरभ को पार्टी ने नामांकन का दिया संभव, और वो महागठबंधन की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से फिर एक बार पालीगंज के उम्मीदवार बने हैं। और पालीगंज की जनता का आस्था और भरोसा का बिंब आप देख रहे हैं। बिल्कुल कहिए कि एक तरफ से गठबंधन का जो बिंब है, और बाकी एनडीए यूपीए गठबंधन का दृश्य भी टूट गया है। सारे एनडीए यूपीए का जो जनाधार है, यानी समस्त पालीगंज की जनता का बिंब, उसकी झलक यहाँ इस नामांकन में दिखा। और तो क्या लगता है ये नामांकन में जो भीड़ और परिदृश्य दिख रहा है, ये पूरी तरह से सर्वदल समभाव की ये संदेश देती है? बिल्कुल बिल्कुल। या सारे दलों का, सारे मैंने गठबंधन का जो भी कहिए बंधन टूट गए, टूट गया। इस स्पेक्ट्रम में महागठबंधन भी है, एनडीए गठबंधन का भी जनाधार है, पूरी तरह ये जनता का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि संदीप सौरभ जी पालीगंज के सर्वमान्य नेता स्वीकार हैं और सबसे अलग हैं, क्या इनकी जीत की क्या आप रखते हैं? कितने अंक देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% गारंटी है, और इसलिए है कि यहाँ जो इनका व्यवहार रहा 5 वर्षों तक विकास के मोर्चे पर, और फिर जनता के समस्याओं, क्या लगता है पालीगंज के विकास के जो उम्मीदें थी उससे खरे उतरे संदीप जी? बिल्कुल। अब प्रकाश जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पालीगंज के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पालीगंज के लोगों ने ऐसे विधायक को चुना है कि कोई भी सवाल करना हो तो आंख में आंख डाल करके बात कर लीजिए। विधायक लगातार आपके बीच में समय देते हैं, बहुत सिंपल स्वभाव के और काफी मेरिट रखने वाले विधायक हैं, और इनका 5 साल का कार्यक्रम ये सारे चीज बता देता है, सड़क से लेकर के सदन से देखिएगा इनका वर्क। तो आम जनता बहुत खुश है, प्रसन्न है, और दूसरी बार पुनः जिताने के लिए यहाँ की आम जनता प्रतिबद्ध है। पालीगंज का गौरव संदीप। हम लोग सभी लोग मिलके एकजुटता के साथ में संदीप सौरभ जी को हम लोग जिता रहे हैं, और बहुत भारी बहुमत से हम लोग जिता रहे हैं। और यहाँ सब लोग जो है सो कोई जात पात के भाई भेदभाव नहीं है, सब लोग मिल के इनको हम लोग चुनाव जिता रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।